आज के संस्कृत भागीरथी में हम लोग पाठ 14 जो इस प्यूसम भाग 2 का अंतिम पाठ है, उसका आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। पाठ का नाम है शास्त्रकारा। तो आज शास्त्रकारा में हम लोग पढ़ेंगे हमारी जो संस्कृति है वह बहुत ही प्राचीन है और समृद्ध है, और उसको समृद्ध बनाने में हमारे साधु संत महात्मा और विद्वान ऋषियों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे। भारतवर्ष में शास्त्राणां महती परंपरा श्रूयते। भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनी जाती है, देखी जाती है। शास्त्राणि प्रमाण भूतानि समस्त ज्ञानस्य स्रोतः स्वरूपाणि सन्ति। शास्त्र प्रमाण स्वरूप समस्त ज्ञान का स्रोत स्वरूप है। हमारे जो शास्त्र हैं वह खुद प्रमाण दे रहे हैं और वे ज्ञान के बहुत बड़े स्रोत हैं। स्रोत जैसे गंगा नदी का स्रोत हिमालय है, तो उसी तरह से शास्त्र जो है वो हमारे ज्ञान के परम स्रोत हैं। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में प्रमुख शास्त्राणां निदेश पूर्वकं तत्प्रवर्तकं च निरूपयन् विद्यते। इस पाठ में जो है वह प्रमुख शास्त्रों का निर्देशन पूर्वक उनके प्रवर्तकों, उनके जनकों का निरूपण है। मनोरंजनाय, मनोरंजन के लिए पाठे अस्मिन् प्रश्नोत्तर शैली आसादिता वर्धते। मनोरंजन के लिए क्या किया गया है कि इस पाठ को अच्छा लगने के लिए, समझ में आने के लिए, सरल बनाने के लिए इसको क्या किया गया है कि प्रश्नोत्तर शैली में इसे प्रस्तुत किया है। शिक्षकः कक्षायां प्रविशति, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं। छात्राः आदरपूर्वक उत्थाय तस्य अभिवादनम कुर्वन्ति। छात्रगण जो हैं वे आदरपूर्वक खड़े हो जाते हैं और उनका अभिवादन करते हैं। शिक्षकः उपवसतु सर्वे, शिक्षक कहते हैं कि सभी आप बैठ जाएं। अद्य, आज, युष्माकं परिचय संस्कृत शास्त्र भविष्यति, आज आपका परिचय, आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्र से होगा। युवराजा गुरुदेव शास्त्रं की भवति, युवराज नाम का एक छात्र है, वह पूछता है कि हे गुरुदेव शास्त्र किं भवति, शास्त्र क्या होता है। शिक्षकः शास्त्रं नाम ज्ञानस्य शासकम अस्ति, शास्त्र जो है वह ज्ञान का शासक है। हमारे जो शास्त्र हैं वे क्या हैं, ज्ञान के शासक हैं। मानवानां कर्तव्यम विषयानां तत् शिक्षयति, और मनुष्य के कर्तव्य अकर्तव्य विषय, हमें जो काम करने हैं और अथवा जो काम हमें नहीं करने हैं उसकी हमें वह शिक्षा देता है। शास्त्राम एव अधुना अध्ययन विषय कथ्यते, और शास्त्र को ही आजकल अध्ययन विषय कहा गया है। पश्चात देशेषु, पश्चिम के देशों में इसे अनुशासनम अभिधीयते, तो पश्चात देशों में इसे डिसिप्लिन या अनुशासन कहा जाता है। तथापि शास्त्रस्य लक्षणं धर्मशास्त्रेषु इति वर्तते,
इसके बाद भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों से है। प्रवृत्ति वा निवृत्ति वा नित्येन कृतेन वा पुंसा येन आदिशितं तस्त शास्त्रमाधीयते। मनुष्य को जिससे सांसारिक विषय में अनुरक्ति हो अथवा विरक्ति हो और मानव रचित विषयों का उचित ज्ञान मिलता हो उसे धर्मशास्त्र कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि जिस शास्त्र से किसी आचरण को अपनाया जाए या जिस आचरण से उसे त्याग दिया जाए, जिसका ज्ञान हो, उसे हम धर्मशास्त्र कहते हैं। अभिनवः अर्थात शास्त्रम मानवेश्च कर्तव्यम और कर्तव्यम च बोधयति। अभिनव कहता है कि शास्त्र मानवों के करने योग्य और नहीं करने योग्य का बोध कराता है। शास्त्रं नित्यं भवतु वेद रूपम। वेद रूपी शास्त्र जो है वह नित्य है, हमेशा के लिए है, हर समय है। अथवा कृतकं भवतु ऋषि आदि प्रणीतम। और ऋषियों द्वारा यह रचित शास्त्र कृत्रिम होता है। ऋषियों द्वारा जो रचित शास्त्र है वह कृत्रिम होता है। शिक्षकः सम्यक जानासि वत्स कृतकं शास्त्रं ऋषियं अन्ये विद्वांसो वा रचितवन्तः। सही जाने वत्स, शिक्षक ने कहा, हे शिष्य आप सही समझे हैं। कृत्रिम शास्त्र जो होता है वह ऋषियों या अन्य विद्वानों द्वारा रचित होता है। सर्वप्रथम षट वेदांगी शास्त्राणि सन्ति। सबसे पहले जो है वेद के 6 अंग बताए गए हैं। उनमें से कौन कौन है? शिक्षा, कल्पः, व्याकरण, निरुक्तम, छंदः, ज्योतिषं चेति। तो उनमें से जो 6 प्रमुख हैं उन्हें हम शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष कहते हैं। इमरान नाम का छात्र है, वह कहता है गुरुदेव एतेषां विषयानां के प्राणे तरा। हे गुरुदेव इन विषयों के जो 6 हैं उनके कौन कौन रचयिता हैं, कौन कौन रचनाकार हैं। शिक्षकः शृणोतु यूयं सर्वे समाहितम्। शिक्षा सावधान होकर आप सुने। शिक्षा उच्चारण प्रक्रिया बोधयति। शिक्षा जो है हमें उच्चारण करने की क्रिया का ज्ञान देता है, बोध कराता है। पाणिनीय शिक्षा तस्या प्रसिद्धो ग्रंथ। पाणिनी का जो ग्रंथ है वह क्या है? इसमें प्रसिद्ध ग्रंथ है। कल्प कर्मकांडस्य सूत्रात्मकः। कल्प जो है वह कर्मकांड हम कैसे करें उसका सूत्रात्मक ग्रंथ है। बौधायन भारद्वाज गौतम वसिष्ठादयः ऋषयः अस्य शास्त्रस्य रचयितारः। तो जो बौधायन भारद्वाज गौतम ऋषि वशिष्ठ आदि जो ऋषि हैं वे इस शास्त्र के रचनाकार हैं। व्याकरणम तो पाणिनि कृत प्रसिद्धम। और व्याकरण तो पाणिनि के द्वारा रचित जगत प्रसिद्ध है। निरुक्तस्य कार्य वेदार्थ बोधः। निरुक्त का क्या कार्य है? वेद के अर्थ को बताना है, उसे सरल भाषा में समझाना है। तस्य रचयिता यास्कः। उसके रचयिता कौन है? यास्क हैं। छंदः पिंगल रचिते सूत्र ग्रंथे प्रारब्धम। और जो छंद शास्त्र है उसके रचनाकार कौन है? पिंगल हैं। ज्योतिष शास्त्र जो है उसके रचनाकार लगधर चीतेन। लगधर हैं। उन वेदांग ज्योति ग्रंथनेन प्रावर्तत।
और वो उन्होंने क्या किया है, ज्योतिष शास्त्र को लगध नामक विद्वान ने, ऋषि ने क्या किया है, ज्योतिष शास्त्र के ग्रंथ को लिखा है। अब्राहम नाम का छात्र है। किम एतात वंत एव शास्त्रकारा संति, क्या ये सभी शास्त्रकार लोग हैं? अब्राहम कहता है क्या ये सभी शास्त्रकार लोग हैं? शिक्षका नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। एते प्रवर्तका, ये सभी संस्थापक ही हैं उसके। वस्तुतः महती परंपरा एतेषां शास्त्राणां प्रवृत्ति भी संचालिता, वस्तुतः बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों को पूर्व के लोगों के द्वारा चलाई गई है। किंतु दर्शन शास्त्राणि षट देशे अस्मिन् उपक्रांतिनि, इस देश में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र को चलाया गया है। श्रुति नाम की एक छात्रा है, वह कहती है आचार्यवर, हे आचार्यों में श्रेष्ठ, दर्शनाम के प्रवर्तका शास्त्रकारा, दर्शन शास्त्र को चलाने वाले कौन कौन से शास्त्रकार हैं? शिक्षका सांख्य दर्शन से प्रवर्तक कपिलः, सांख्य दर्शन को चलाने वाले कपिल है। योग दर्शन से पतंजलि, और योग दर्शन के जो चलाने वाले हैं जनक हैं वो कौन है? पतंजलि हैं। एवं गौतमेन न्याय दर्शनम रचितम, और गौतम ऋषि जो हैं उन्होंने न्याय दर्शन की रचना की है। कनात के न चो वैशेषिक दर्शनम, और मुनि जो कनाद हैं वो वैशेषिक दर्शन की रचना उनके द्वारा हुई है। जैमिनी के द्वारा मीमांसा दर्शन की रचना हुई है। और वादरायणेन च वेदांत दर्शनम प्रणीतम, और जो वादरायण हैं उनके द्वारा वेदांत दर्शन लिखा गया है। शताधिक सर्वेशम, सबों में शताधिका व्याख्यातारः स्वतंत्र ग्रंथाकारश्च वर्तन्ते, 100 में 100 से अधिक व्याख्याता और स्वतंत्र ग्रंथाकार हैं। गार्गी नाम की एक छात्रा है, वह कहती है गुरुदेव भवान वैज्ञानिकानि शास्त्राणि कथं न वदति, हे गुरुदेव आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में क्यों नहीं कहते हैं? शिक्षकं उक्तं कथयसि, मैं कहता हूँ प्राचीन भारतीय विज्ञानस्य विभिन्न शाखानां शास्त्राणि प्रावर्तन्तः, तो क्या हुआ कि प्राचीन भारत में विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के शास्त्रों की रचना की गई। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता चेति शास्त्रकारेण प्रसिद्धा अस्तः, तो चिकित्सा शास्त्र में क्या हुआ था? आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता नाम के शास्त्रकारों के नाम से उनके ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। तत्रैव रसायन विज्ञानम भौतिक विज्ञानम च अंतर्भूत अस्तः, और उन्हीं में उसी से ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान समाहित है। ज्योतिष शास्त्रे अपि, ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञानम गणितम इत्यादि शास्त्राणि सन्ति, खगोल विज्ञान में भी ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान गणित आदि शास्त्र हैं। आर्यभट्टस्य ग्रंथ आर्यभट्टियाना प्रसिद्ध, आर्यभट्ट महोदय संत जो थे, आर्यभट्ट महोदय विद्वान जो थे, उनकी ग्रंथ जो है आर्यभट्टी नामा वह प्रसिद्ध है। एवं वराहमिहिरस्य बृहत् संहिता विशालो ग्रंथ
यत्र नाना विषया समन्विता। तो वास्तु शास्त्र पर भी यहाँ बहुत बड़ा शास्त्र बना। वह और कृषि विज्ञान वास्तु शास्त्राणि अत्र व्यापकम शास्त्र आसीत। हमारे यहाँ वास्तु शास्त्र बड़ा मिहिर जो थे वह इसकी रचना किए थे। कृषि विज्ञान को की रचना की थी। कृषि विज्ञान में पराशर नाम के भी वैज्ञानिक थे और वास्तु शास्त्र में हमारे यहाँ पराशर के द्वारा इसकी वास्तु शास्त्र भी जो है उसकी पर व्यापक ग्रंथ बने थे। वस्तुतो नास्ति शास्त्रकारान अल्पसंख्या। वस्तुतः को अनेक विषय इसमें शास्त्रकारों की संख्या अल्प नहीं है। वर्ग नायका गुरुदेव अद्य बहुज्ञातम प्राचीनस्य भारतस्य गौरवम सर्वथा समृद्धम। वर्गनायक क्लास का जो मॉनिटर था वह कहा कि गुरुदेव आज हम लोगों ने बहुत सी चीज़ें जानकारी की। प्राचीन समय में भारत का गौरव हमेशा समृद्ध रहा है। शिक्षकः वर्गात निष्क्रयन्ति छात्रा अनुगच्छन्ति। शिक्षक वर्ग से निकलते हैं और छात्रगण उनके पीछे पीछे उनका अनुसरण करते हैं और वर्ग से निकल जाते हैं। तो आज हम लोगों ने आज प्यूसम भाग 2 के सभी अध्यायों का अध्ययन कर लिया। अब इस पर जो बचे हुए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन या बोर्ड में पूछे गए प्रश्न को हल किया जाएगा। तो आज का वर्ग यहीं समाप्त होता है। आप जो है मन से पढ़ें और परीक्षा में सर्वोत्तम अंक प्राप्त करें।